श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार की तरफ से आप सभी भक्तों को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। हे प्रिय भक्तों, श्रावण मास में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे हरियाली अमावस्या की पौराणिक व्रत कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, हरियाली अमावस्या की कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक समृद्ध राज्य था जहां एक दयालु और न्यायप्रिय राजा शासन करते थे। उनकी प्रजा बड़ी ही खुश थी और भूमि भी वहां की बड़ी ही उपजाऊ थी, जिससे भरपूर फसल हुआ करती थी। लेकिन एक साल मानसून की बारिश नहीं हुई, जिससे भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां और झीलें सूख गई और खेत बंजर हो गए। राजा और उसकी प्रजा चिंतित हो गए, क्योंकि स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। इस संकट के बीच में एक बुद्धिमान ऋषि राज्य में आए। राजा अपनी प्रजा को बचाने के लिए उत्सुक ऋषि से सलाह मांगने के लिए गए। ऋषि ने राजा को बताया कि सूखा लोगों के प्रकृति से संबंध टूटना और पर्यावरण की उपेक्षा का परिणाम है। फिर उन्होंने सुझाव दिया कि राजा और उसकी प्रजा हरियाली अमावस्या को पेड़ लगाकर और प्रकृति और बारिश से संबंधित देवताओं की पूजा करके उन्हें मनाएं। राजा ने घोषणा की कि राज्य के सभी लोग हरियाली अमावस्या पर पेड़ लगाएंगे और पूजा करेंगे। लोगों ने राजा के आदेश का पालन किया और पौधे लगाए, देवताओं की पूजा की और बारिश के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किए। चमत्कारिक रूप से हरियाली अमावस्या के तुरंत बाद आसमान में बादल छा गए और भारी बारिश होने लगी। नदियां और झीलें भर गईं और खेत फिर से हरे भरे हो गए। राज्य बच गया और लोग खुशी मनाने लगे। तब से हरियाली अमावस्या बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। लोग पेड़ लगाते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं और अच्छी फसल और प्रकृति की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रिय भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक समय एक राजा हुआ करते थे, जो बहुत ही धर्मपरायण और पुण्य कर्म करने में बहुत ही विश्वास रखते थे। राजा की पत्नी थी, वह भी बहुत ही धार्मिक कार्यों में राजा का खूब साथ दिया करती थी। सुबह राजा के उठने से पहले ही वह उठ जाती थी और स्नान करके सबसे पहले तुलसी जी के पौधे में जल सींचती, फिर पूजा पाठ करके सूर्य भगवान को अर्घ दिया करती थी। राजा और रानी दोनों एक दूसरे से बड़े ही खुश थे। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हम अपने महल में कोई पूजा का आयोजन करवाएं। तो रानी कहने लगी, जी जरूर करवाइए, काफी समय हो गया है हमारे महल में कोई भी पूजा का आयोजन नहीं किया है। तो राजा ने शुभ मुहूर्त निकलवाकर पूजा का कार्यक्रम रखवा दिया और कई तरह के मिष्ठान बनवाए। और पूजा के दिन राजा और रानी ने व्रत पालन करने का संकल्प लिया। लेकिन हे प्रिय भक्तों, रानी को ना जाने उस दिन बहुत ही जोरों की भूख लग गई। तो रानी ने पूजा के लिए तैयार की गई मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली और किसी को कुछ भी नहीं बताया। जब राजा ने मिठाइयों को देखा तो राजा को पता चल गया कि मिठाई इसमें से पहले ही झूठी की गई है। यह देखकर राजा ने रानी से पूछा कि मिठाई को ना जाने कौन झूठा कर गया। अब इस मिठाई को हम अपनी पूजा में कैसे रखेंगे? तब रानी ने झूठ ही बोल दिया कि महल में इतने सारे चूहे हैं, जरूर चूहों में से ही किसी ने मिठाई को खा लिया होगा और इसे झूठा कर दिया होगा। यह सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। महल में तो एक ही चूहा रहा करता था। तो राजा ने उस चूहे को पकड़कर बाहर फेंकने का आदेश दे दिया। तो चूहे के ऊपर लगे आरोप से वह रानी से नाराज हो गया और सोचने लगा कि रानी ने मिठाई स्वयं खाई और मेरा नाम ले लिया। इस बात की सजा तो रानी को भुगतनी ही पड़ेगी।
फिर उस दिन महल में पूजा के लिए खूब सारे मेहमान आए हुए थे। दिन में पूजा पाठ का कार्यक्रम संपन्न हुआ और कुछ मेहमान राजा के महल में वहीं पर रुक गए। तब राजा ने उनके सोने का प्रबंध भी महल में ही करवा दिया। आधी रात हुई तो चूहे ने जाकर रानी के कमरे से साड़ी ले जाकर मेहमानों के कक्ष में रख दी। जब सुबह हुई तो राजा मेहमानों को उठाने के लिए गए तो वहां पर रानी के कपड़े पड़े हुए देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई और रानी पर बुरी तरह से गुस्सा हो गए और रानी के चरित्र पर शक करते हुए राजा ने रानी को उसी समय महल से बाहर निकाल दिया। तब रानी ने राजा से कुछ नहीं कहा क्योंकि रानी को समझ आ गया था कि मैंने आज झूठ बोला था, उसी का फल मुझे इस रूप में मिल रहा है। तब रानी वहां से सीधे निकलकर जंगल की ओर चली गई। फिर रास्ते में उसे कुछ महिलाएं पूजा करती हुई मिली। तब रानी ने उनसे पूछा कि हे बहनों, आप यह सब क्या कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? तो महिलाएं कहने लगी कि आज हरियाली अमावस्या है और हम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर रही हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में आए दुखों का अंत होता है और अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह सुनकर रानी बड़ी ही खुश हुई और उनसे कहने लगी कि हे बहनों, अगर आप इस व्रत की विधि मुझे अच्छे से समझा दोगी तो आपका बड़ा ही एहसान होगा मुझ पर। तो व्रत की सारी विधि जानकर रानी ने उस दिन उन महिलाओं के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। उसके बाद वह जंगल में चली गई। वहां जाकर झोंपड़ी बनाकर रहने लगी और रोजाना शाम को उन महिलाओं के पास आकर शिव पार्वती जी की पूजा करती और एक घी का दीपक जलाकर उसके पास जवार बोती और पूजा करने के बाद में गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन की बात है कि राजा शिकार करके उधर से जा रहे थे और जाते जाते अंधेरा हो गया। राजा की नजर पड़ी कि कोई चमकीली सी वस्तु नजर आ रही है। तब राजा देखने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। राजा ने जाकर देखा कि वहां तो बहुत सारे दीपक जल रहे हैं और वे आपस में बात भी कर रहे थे। सारे अपनी अपनी आप बीती भी बता रहे थे और रानी का वह दिया चुपचाप बैठा था। तो सारे दिए कहने लगे कि तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम अपनी बात भी हमें बताओ, तुम्हारी पूजा क्यों की जाती है? तो वह दिया कहने लगा कि मैं तो राजा के घर का हूँ, मैं क्या बोलूं। मेरे राजा बहुत ही धर्मपरायण थे और रानी भी राजा की हर धार्मिक कार्यों में उनका साथ देती थी। और एक दिन महल में पूजा का कार्यक्रम रखा गया। उस दिन रानी को ना जाने क्या हो गया, उन्हें बहुत जोरों की भूख लग गई और उन्होंने प्रसाद की मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली। जब राजा ने पूछा तो रानी ने चूहे का नाम लगा दिया, जिससे वह चूहा बहुत ही क्रोधित हो गया और अपना बदला लेने के लिए उसी रात रानी के कपड़े ले जाकर मेहमानों के कमरे में रखाया। सुबह जब राजा ने रानी के कपड़ों को मेहमानों के कमरे में देखा तो वह क्रोधित हो गए। वह इस बात से अनजान थे कि रानी निर्दोष है और उन्होंने रानी को महल से निकाल दिया। तभी से रानी यहाँ पर झोंपड़ी बनाकर रहती है और शिव पार्वती जी की पूजा करके यह दीपक जलाती है। मैंने रानी को आशीर्वाद दिया है कि वह हमेशा खुश रहे, लेकिन राजा को जाकर कौन बताए कि रानी बेकसूर है। तब राजा यह सारी बातें चुपके से सुन रहे थे। सच्चाई को जानकर राजा को बड़ा ही दुख हुआ और वे रानी को इधर उधर ढूंढने लगे। रात्रि में कोई झोंपड़ी नजर नहीं आ रही थी तो राजा वहीं पेड़ के पास सो गए। सुबह होने पर वे उठे और फिर रानी की तलाश करने लगे। उन्हें घूमते घूमते दोपहर होने तक एक झोंपड़ी दिखाई दी। तो उस झोंपड़ी के पास जाकर राजा ने आवाज लगाई।
फिर राजा की आवाज को सुनकर रानी बहुत ही प्रसन्न हुई और खुशी से बाहर आई। फिर राजा ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सच्चाई जाने बिना ही आपको महल से बाहर निकाल दिया। तब रानी ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे तो मेरे कर्मों का फल मिला है, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। तब राजा रानी को लेकर घर आ गए। सारे नगरवासी बड़े ही प्रसन्न हुए। दोनों खुशी खुशी से रहने लगे। भगवान शिव और माता गौरी की कृपा से 9वें महीने रानी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। फिर वे दीर्घ काल तक जीवित रहे और अपने अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में शिव धाम को चले गए। हे शिव शंकर महाराज, हे गौरी माता, जैसे आपने रानी पर कृपा की वैसे ही सभी पर करना, सभी पर सुख सौभाग्य को बनाए रखना। तो एक बार प्रेम से बोलिए, उमा महेश्वर भगवान की जय। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, अमावस्या की दूसरी कथा के अनुसार कांचीपुरम के नगर में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देव स्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया। इसके बाद अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश के लिए उसने अपने बड़े लड़कों को बाहर दूसरे देश भेज दिया। इधर देव स्वामी ने भी अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपकी पुत्री की कुंडली में तो दुर्भाग्य लिखा है। आपकी पुत्री की कुंडली में विवाह का योग है ही नहीं। यदि इसका विवाह हुआ भी तो सप्तपदी होते होते ही आपकी कन्या विधवा हो जाएगी। हे प्रिय भक्तों, यह बात सुनकर देव स्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इसके निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताकर कहा कि इस योग का निवारण सिंघल द्वीप निवासिनी सोना नाम की धोबन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव हो पाएगा। ज्योतिषी के मुंह से ऐसी बात सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे बेटे के साथ अपनी पुत्री को सोना धोबिन के घर लाने के उद्देश्य से सिंघल द्वीप जाने के लिए तैयार किया। अब वे दोनों भाई बहन समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन समुद्र बहुत विशाल था। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे ही एक वट वृक्ष के नीचे छाया में बैठ गए। उसी पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो वे उस भाई बहन की कहानी को बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठे भाई बहन पर बहुत दया आई और बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्या का समाधान अवश्य ही करेगी। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं आपके लिए ले आती हूँ तथा प्रातःकाल मैं आपको सिंघल द्वीप धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवाकर सिंघल द्वीप सोना के घर पहुंचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर सोना धोबन का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह सुबह हमारा घर कौन लीपता है? तो बहुओं ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और कौन करेगा भला। लेकिन सोना धोबन को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को घर साफ करते हुए देख लिया और उससे उसकी परेशानी पूछी। तो गुणवती ने अपनी परेशानी बताई, जिसे सुनकर सोना धोबन चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार भी हो गई। घर से निकलने से पहले सोना धोबन ने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की भी मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत कर देना। क्षण भर बाद ही दोनों अतिथियों के साथ सोना धोबन कांचीपुरम पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई, जैसा कि गुणवती के भाग्य में लिखा था।
तब सोना धोबन ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान देकर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह स्वयं सिंघल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य के क्षीण होने से सोना धोबन के घर उसके पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से सोना धोबन रास्ते में एक जगह पर रुक गई। नदी के किनारे पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान श्री हरि विष्णु का और भगवान शिव का उसने पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करते ही सोना धोबन के पुत्र, दामाद और उसके पति पुनर्जीवित हो गए। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोना धोबन को प्राप्त हो गया। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार किसी भी अमावस्या तिथि पर किसी पवित्र नदी में स्नान करके विधिवत भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। बोलिए, भगवान शिव और माता पार्वती की जय। हे प्रिय भक्तों, अमावस्या पर अमावस माता की कथा सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब सुनते हैं अमावस माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू आपस में बड़े ही प्यार से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास बोली कि हे बहू, तुमने आज खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू बोली कि हे सासू माँ, आज मेरा अमावस माता का व्रत है, इसीलिए मैंने आज खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू बोली कि हे सासू माँ, अमावस माता का व्रत करने से बहुत ही पुण्य मिलता है और घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर साल अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाता है तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान में देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। हे सासू माँ, इसे ही 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। हे प्रिय भक्तों, फिर आगे बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। यह सुनकर सासू माँ बोली कि बहू, मेरी तो अब उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। और तब बहू यह व्रत करना शुरू कर देती है। हे प्रिय भक्तों, एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू कभी बड़े प्रेम से रहती थी, बड़े प्यार से रहती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि वह कहाँ मिलेगी। मैं लक्ष्मी को लेकर जरूर आऊंगी।
तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। हे प्रिय भक्तों, तब बहू यह कहकर चली गई कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली, तब उसे बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि तुम कहाँ जा रही हो? तब बहू बोली कि हे गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, इसीलिए मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी कि हे पुत्री, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी कि जब मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू बोली कि गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। और ऐसा कहकर बहू वहां से आगे बढ़ गई। जब वह आगे बढ़ी, तब रास्ते में उसे एक घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा कि हे पुत्री, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू बोली कि मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू वहां से भी आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कहा। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए भी तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे चलते चलते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि हे बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बहू बोली कि वो लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं? हे बहुरानी, इस बारे में भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी कि बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू बोली कि मैं जरूर पूछ लूंगी। और ऐसा कहकर बहू वहां से आगे बढ़ गई। बहुत दिन से जंगल में चलते चलते बहू बहुत थक चुकी थी। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं मिला। तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर से जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी विष्णु से बोली कि हे नाथ, हे प्रभु, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु से विनती करने लगी और कहने लगी कि वह भूखी प्यासी है, अगर इसे ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान श्री हरि विष्णु उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए
और उनके साथ साथ अमावस माता भी प्रकट हुई। हे प्रिय भक्तों, बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता बहू से कहने लगी कि हे पुत्री, तुमने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है। लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। यह सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि गाय ने कभी भी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इसी कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को भी आटा पीस कर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। और अपाहिज महिला, उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसकी यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी भी अपने पेड़ के आम किसी भी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी, पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थे, वह हमेशा ही आपस में झगड़ा करती रहती थी, इसीलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद किया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला, उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया और घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा, हे सासू माँ, आपने तो सच में ही कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, हे पुत्री, यह सब तुम्हारे अमावस माता के व्रत करने का फल ही है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया और घर में जब उसने खूब धन और दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वह लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता के व्रत रखने लगे। तो सभी प्रेम से बोलिए, अमावस माता की जय। हे अमावस्या माता, इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, अमावस माता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी हरियाली अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा। उम्मीद है आप सभी भक्तों ने पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न चित मन से कथा को पूरा सुना होगा। कथा पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्तजन कथा को सुनकर पुण्य फल प्राप्त कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल पर सावन मास महात्म्य कथाएं भी सुनाई जा रही हैं, तो जब भी आपको समय मिले इन कथाओं को भी जरूर सुनिएगा और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा।
भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, उमा महेश्वर भगवान की जय।